साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन पॉइंट में। दोस्तों हम हैं अभी CSIR सेंट्रल सॉल्ट मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल साइट पे है दोस्तों, जो कि गुजरात में है। दोस्तों अपॉर्चुनिटी फॉर ब्राइट रिजल्ट ओरिएंटेड इंडियन नेशनल, यहाँ पे जो है एक रिक्वायरमेंट निकल के सामने आई है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, परमानेंट है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कुल मिला के यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको 150 प्लस पोस्ट आप लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है साथियों। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो टेक्निकल ऑफिसर जो कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है, इसमें आपके पास MBA होना चाहिए, लेवल 7 का पोस्ट है। और यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे अगर एक है, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, BTech यहाँ पे जो है कंपलसरी है। और आपके पास इस फील्ड में थोड़ा सा आपके जानकारी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसमें भी एक रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल ऑफिसर BTech मांगा गया है, जिसमें आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए और लेवल 7 का ये पोस्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों UR में OBC में एक टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आपके पास BSc केमिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपके पास थोड़ा सा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा दोस्तों। आपको एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे PWD में एक है, OBC में एक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास BSc केमिस्ट्री होना चाहिए और आपके पास सेम उसी तरह का जो आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट बॉटनी या प्लांट के लिए, देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक रिक्वायरमेंट है, इसमें BSc आपका बॉटनी या प्लांट में होना चाहिए, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिजर्व फॉर EWS के लिए एक है, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मांगा गया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास इसमें 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात देख सकते हैं दोस्तों। सिलेक्टेड कैंडिडेट को इसके जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बैकलॉग में एक है और टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, इसमें भी मैकेनिकल होना चाहिए, लेकिन 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मेंशन है। ऑटोकैड की जानकारी होनी चाहिए। टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, UR में एक सीट है, डिप्लोमा इन केमिकल होना चाहिए, लेकिन 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मेंशन है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कारपेंटर के लिए, ITI होना चाहिए आपके कारपेंटरी में और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, UR में एक है, OBC में एक है। यहाँ पे देख सकते हैं ITI ट्रेड इन सिविल ड्राफ्टमैन होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए सब डिवाइस के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कोपा टेक्निकल टेक्नीशियन, कोपा के लिए इसमें आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, कोपा का डिग्री आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा का डिग्री होना चाहिए। और अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस भी मेंशन है दोस्तों, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोपा की डिग्री है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक के लिए, SSC आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में मैकेनिक में होना चाहिए दोस्तों, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तो बहुत कम सीट ही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अच्छी नौकरी है, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए, परमानेंट नौकरी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए लेवल 2 का पोस्ट रहने वाला है, ट्रेड इन इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, आपके पास इसकी जानकारी होना चाहिए STLT पैनल के बारे में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो OBC आपके पास टेक्नीशियन फिटर होना चाहिए, आपके पास ITI इन फिटर होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट प्लांट के लिए, एयर मैकेनिक के लिए, इसमें देख सकते हैं मैकेनिस्ट के लिए आपके पास ITI ट्रेड में होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर का मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 10+12 होना चाहिए और आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, सबका पेमेंट मैंने पहले बता दिया, चार्ट ये सब मिलेगा आपको। बेनिफिट परमानेंट नौकरी है तो इस तरह का बेनिफिट आपको मिलेगा ही दोस्तों। एज लिमिट किया गया है दोस्तों, आपका यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर का आपको जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन मेथोडोलॉजीज आपका पेपर 1 और पेपर 2
और पेपर 3 लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पेपर लिया जाएगा और उसमें जो कैंडिडेट सिक्योर होंगे उसी को आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेगा। आप देख सकते हैं OMR या कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। इसके लिए मैं अलग से यहाँ पे वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका वेट लिस्टिंग के लिए, वेट लिस्टिंग के आपको जो है यहाँ पे लास्ट डेट पर वेटिंग नहीं करना है आपको फॉर्म फिलअप करने में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। टेस्ट सेंटर आपका जो है आपका मुंबई के आसपास रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये डॉक्यूमेंट आपको जो अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत होता है तो आपको लेकर जाना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपडेट है आप लोग के लिए कि आप लोग की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के सामने आई है। दोस्तों कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो 150 पोस्ट है, लेकिन बहुत कम पोस्ट ही है, इसलिए आप लोग देखिए अगर आप लोग को लग रहा है तो आप लोग जो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।